तो दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देखते होंगे अभी शाम का समय है और मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं है और मैं मेरे पीछे लगे हुए वृक्षों एवं हरे भरे स्थानों में मैं आपको अकेला दिख रहा हूँ। मेरे चारों तरफ कोई भी नहीं है। तो आप सभी सोच रहे होंगे कि मैं ये बात आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ। तो आज का जो उद्देश्य है मेरा इस वीडियो बनाने का वो ये है कि हमारे जीवन में वृक्षों का एवं हरियाली का क्या महत्व है। तो दोस्तों हम कहीं भी रहें, वृक्ष एवं हरियाली जो होती है वो हमें हमारे कहीं ना कहीं हमारे प्राणों से जुड़ी होती है। अगर वृक्ष ना हो तो हमें शीतल हवा नहीं मिल सकता और हमें हवाएं जो है शुद्ध रूप में नहीं मिलेंगी। और वृक्ष ना हो तो जो पृथ्वी का जो संरक्षण है, भूमि का जो संरक्षण है वो भी कहीं ना हो पाता है। तो जल के संरक्षण के लिए, पशु पक्षियों के लिए, हमारे लिए भी एक प्राणदायक तत्व के रूप में ये वृक्ष और ये जंगल काम करते हैं। तो दोस्तों हम कहीं भी रहें, हमें लगभग अपने आसपास अधिक से अधिक मात्रा में वृक्ष को लगाने चाहिए एवं इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। और कम से कम अगर दूसरे ना करें तो हमें तो कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए भी वृक्षारोपण करना चाहिए एवं वृक्षों का संरक्षण संवर्धन करना चाहिए। और वृक्ष न केवल हमारे प्राण तत्व होते हैं अपितु प्रकृति का अलंकरण होते हैं। जब ये वृक्ष हरे भरे रूप में दिखाई देते हैं तो इन आँखों को और कहीं ना कहीं हमारी सोच प्रभावित होती है। इन आँखों को शीतलता महसूस होता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख रहे होंगे कि अक्सर खबरों में आता है कि भारत में ही कई राज्यों में, विदेशों में भी लोग आधुनिक ढांचों के निर्माण के तहत कई एकड़ एकड़ भूमियों को वृक्ष विहीन कर देते हैं, वृक्षों को काट डालते हैं। पशु पक्षियाँ चाहे मर जाएं, जल नदी इत्यादि सूख जाएं, उन्हें कोई मतलब नहीं होता और उन्हें केवल जो है अपने तर्कों से, अपनी बातों से, और वो हमारे सामने जो है वो एक भ्रम के रूप में विकास का मॉडल दिखा करके और विकास की बातें करके और अच्छे अच्छे शब्दों से हमें भ्रमित करके ये बताते हैं कि हम विकास की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। परंतु नहीं, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सनातन धर्म है और हमारा जो हिंदू धर्म है वो कहता है कि जैसे एक श्लोक है कि 10 कूप समो वापी 10 वापी समुद्रुमः 10 हृद समो पुत्रः 10 पुत्र समुद्रुमः। कि इस श्लोक में अगर मैं एक वाक्य में कहूँ तो इसका जो पूरा सारांश निकलता है कि एक वृक्ष जो होता है वो 10 पुत्र के समान होता है। तो आप देख लीजिए कि एक वृक्ष का कितना बड़ा महत्व हमारे शास्त्रों में और हमारे विचारकों ने, जो सनातनी विचारक है, उन्होंने रखा है। तो वृक्ष का बहुत महत्व है। वृक्ष का हमारे धर्म में पूजन भी होता है। आप अक्सर देखते हैं कि वट वृक्ष का पूजन हो गया, पीपल का पूजन हो गया, बेल का पूजन हो गया। ये सब हमें संदेश देने के लिए ही हैं कि वृक्षों का संवर्धन संरक्षण होना चाहिए। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि चलो पीपल नहीं काटेंगे, वट नहीं काटेंगे, बिल्व नहीं काटेंगे और वृक्षों की तो पूजा नहीं होती। नहीं, हम सभी वृक्षों की पूजा नहीं कर सकते, ये संभव भी नहीं है। परंतु सभी वृक्ष हमारे लिए पूज्य हैं, ऐसा भाव तो हम रख ही सकते हैं। तो यही संदेश आज देना था कि वृक्षों का जो है हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। और यहाँ तक कि वृक्ष भी प्राणधारी तत्व, अगर वृक्ष प्राणधारी तत्व नहीं होते तो कैसे हमें हमारे अनुसार, हमारे ऋतु अनुसार फल देते, बढ़ते, हम उन्हें सिंचन करते और उनका विकास हमारे आंखों के सामने दिखता। तो वृक्ष हों, पशु पक्षियाँ हों, जल हो, भूमि हो, सभी का संरक्षण करना चाहिए। और इसी से हमारी जो परंपरा है या जो मानव सभ्यता है, पृथ्वी की सभ्यता है और हमारे सभी का कल्याण इसी में निहित है। हम विकास की तुच्छ या भ्रम तथाकथित जो विचार है उसको अपना करके हम कहीं नहीं जा सकते, उससे हमारा अंत ही होगा और ये निश्चित है। इसीलिए हमें इस आधुनिक दुनिया के तहत कहें तो हम इस विचार के साथ कम पढ़ा लिखा होना महसूस करते हैं। कम पढ़ा लिखा होना अगर लोग कहें तो भी महसूस करते हैं, तो वो हमें कम पढ़ा लिखा कहे, हमें मूर्ख कहे और हमें पिछड़ा कहे तो भी हम उसे स्वीकार करते हैं। परंतु अपने वृक्षों के साथ, अपनी सभ्यता के साथ और अपनी जो परंपरा है, जो मूलतः प्रकृति से जुड़ा है, उसके साथ हम कभी खिलवाड़ नहीं होने दे सकते और उन विचारों को जड़ से ही समाप्त कर देंगे, सहेंगे नहीं। तो हमें इसी विचार के साथ वृक्ष
का जो समर्पण है दोस्तों, मैं आप जानते हैं कि मैं सामान्य रूप से वीडियो बनाता हूँ और उसमें मैं आपको मूल प्रकृति रूप से मैं दिखूँगा। इसमें कोई मेरा एडिटिंग या कुछ भी अन्य चीज़ें नहीं होंगी। केवल जो एक मार्मिक जो मेरी बातें एक मनुष्य से दूसरी मनुष्य तक पहुँच सकती है, ऐसे साधारण और सामान्य शब्दों में मेरी बातें होंगी। धन्यवाद।